पता होगा आपको, है? ये ओम शांति बाबा ने किसी से बताई है। और बस हमारी दीदी तो छोटी सी आने लगी थी हमारे पास, क्या बताऊं, बस वही समय याद आता है तो इतनी खुशी हो जाती है, बहुत ज्यादा। फ्रॉक पहन के आ करती और आज देखो ये बाबा की कमाल है, कहाँ से कहाँ बैठा दी बाबा ने। एक बार फिर ताली बजाओ सारे जोर से। तो ऐसे ही हमने भी पुरुषार्थ करना है दीदी को देख कर, अगे क्या से क्या बन गए तो हम पीछे रह गए। तो अब देर से ही सही जैसे भी बाबा मिले हैं तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। और एक दूसरे को जैसे अब दीदी ने दृष्टि दिलवाई है ऐसे ही संकल्पों की दृष्टि देनी है हमने, एक दूसरे से शुभ भावना देकर और सबको बाबा की छत्र छाया के नीचे बुलाना है। अब हमारी निर्मला बहन आई है 29 सेक्टर से, अब ये बताएंगी आपके बारे में, है? ये भी बहुत बहुत पुरुषार्थी है। ये नए बांस की, अरुम्बी की, केड़े की, गड्डी की, हमने बसों में घूम घूम के खूब सेवा की है ये। और हमारी कृष्णा बहन तो बहुत पुरानी, बहुत पहले की हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी के दोनों पहिए तैयार कर लिए। ऐसे ही आप सबको करने हैं, हैं? हाँ। आप बैठे ही नहीं, हम आप बैठोगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बस तुम्हें यही मुबारक दे रही हूँ सब बहनों को जो आप इस घर में आए। ये बड़ा ही भाग्य है तुम्हारा, ये दिन बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। जो यहाँ आ जाता है तो तकरीबन सबको पता भी चलने लग गया कि हाँ भाई परमात्मा को आना पड़ता है धरती पर, है ना। पहले तो हम गाया करते कि जरूर भगवानों को आना पड़ेगा, अपना वादा निभाना पड़ेगा। वो अपना वादा निभा रहे हैं और आप भी इनको अच्छी तरह से जानो पहचानो। तुम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मिली हो। देखो हमारी कितनी अच्छी बहन जी मिली है, कितने अच्छे से सारा सब कुछ, कितना प्रोग्राम करवाती है, कितने अच्छे से सारा ये है। परमात्मा का सच्चा ज्ञान है ये बहुत ज़रूरी है समय को देखते हुए, क्योंकि समय भी अब ऐसा ही है ना। तो परमात्मा का साथ ही सबसे अच्छा साथ होता है। अंत समय में और कुछ काम नहीं आता ना तो कहते बस अब तो भगवान के हवाले ही बात है ना, बोलते हैं ना। तो ये वही समय चल रहा है। परमात्मा को अच्छी तरह से जानो पहचानो और कोशिश करो पूरी से पूरी यहाँ पर आने की और अच्छी तरह से परमात्मा को जानने की, पहचानने की, मानने की। ज्ञान की बात तो देखो ये है, पहले तो ना मोटा मोटा सा बताया करते, लेकिन अब तो ना समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है ना तो उसमें बड़ी बारीकी से सबसे पहले तो अपने में अंदर जो कमियां होती है ना उनको देखना होता है, महसूस करना होता है कि भाई मेरे में क्या कमी है। कई बार हम बोल देते हैं नहीं मेरे में तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप यहाँ आओगे ना तो पता चलेगा, बहुत ही बारीक चीज़ें हैं। अब जो आप करोगे तो उसकी कोशिश भी करोगे कहाँ भाई ना ये इससे तो वाकई में मैं दुखी होती हूँ, मुझे ये निकालना चाहिए। आप यहाँ रोज मुरली सुनोगे ना तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये भी, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। तो मैं यूँ सोचा करती काम जो करती ना भी ज़्यादा ये भी मेरे को ही करना, ये भी मेरे को सारा मेरे ही जिम्मे है। यहाँ ही तो पता चला परमात्मा ने बोला मेरी बच्ची तो ऑलराउंडर है, जो सब तरह के काम करते हैं ना वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। कहते हैं ना करेगा सो पाएगा, है ना। हमारे बाबा के घर में करेगा सो पाएगा बोलते हैं, करेगा सो भरेगा नहीं बोलते। भरेगा में तो बदुआ देनी होती है और करेगा सो पाएगा आशीर्वाद मिलता है। याद आओगे ना आपको बड़ी खुशी होगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातों का पता चलेगा और तुम्हारा भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा। मेरा अपना अनुभव है ये, क्योंकि जब मेरे को बाबा नहीं मिले थे तो उससे पहले ना मेरा जीवन बड़ा परेशान था, हर बात से परेशान रहती। लेकिन अब जो भी कोई बात आती ना इतनी हल्की लगती है। कहते ना करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, इंग्लिश में बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये जो बात है ना कितनी बड़ी से बड़ी बात भी होगी वो बिल्कुल छोटी लगेगी और इतनी आसानी से पार कर जाएगा। बाबा की याद में इसके साथ से
इस पर निश्चय करने से सबसे बड़ी बात होती है निश्चय की। निश्चय अगर हम करेंगे ना तो बिल्कुल सब कुछ जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। ओम शांति। ताली बजाना एक्सरसाइज है, इससे बीमारी ठीक होती है। आपको पता नहीं है कि इस समय आप कितना भरपूर हो रहे हो, है ना? आपको खुद नहीं पता, लेकिन बाबा आप में बहुत, ये बहनों के माध्यम से, माध्यम तो कोई भी होता है, लेकिन बाबा अपने वरदान आपको दे रहा है। लेकिन वो वरदान सफल कब होंगे? वो वरदान सफल तब होंगे जब हम अपने मन का शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, मन का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। आज हमारा मन विकारों से भरता जा रहा है। ईर्ष्या, द्वेष हमारे में तो नहीं है ना, या बाबा के बच्चों में भी है थोड़ी थोड़ी, नहीं है ना? जो फील करते हैं, हम किसी के लिए शुद्ध नहीं सोचते, किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते, वो हाथ उठाओ, सच्चे सच्चे उठाना। देखो बाबा देख रहा है पीछे है, ये तो बहुत अच्छा है। आप सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं। देखो, अगर हम मंत्र पढ़ें, भक्ति करें, पोथी पढ़ें, लेकिन हमारा मन ही शुद्ध नहीं हुआ, तो उसका कोई भी मंत्र, कोई भी व्रत, कोई भी नियम, कोई भी तीर्थ यात्रा काम नहीं करेगी जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है। और मन को शुद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, और परमात्मा से संबंध जुड़ते ही हमारे अंदर का मैलापन खत्म हो जाता है। अब हम सोचते हैं संसार में भक्ति तो बहुत हो रही है, चारों तरफ जय जयकार की गूंज है, परंतु हमारे भारत में जय जयकार तो नहीं हो रही। हमारे भारत में तो हाहाकार हो रही है। ये हमारे भारत में जय जयकार कब होगी, ये सोचने का विषय है ना। भक्ति इतना बढ़ती जा रही है और हाहाकार भी इतना बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ही यही है कि हमारा सही कनेक्शन परमात्मा से नहीं जुड़ा। परमात्मा कौन है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसे मुझे मिलेगा? कैसे ये मेरा हृदय शुद्ध होगा? आज छोटी सी घर में बात हो जाती है तो हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं? कैसे चलते हैं बताओ? एक सेकंड में डॉक्टर कह दे थोड़ी सी बीमारी हो गई है, बीमारी इतनी सी होगी, लेकिन जब फोन आएंगे तो बता बता के हम कितनी कर देंगे? थी इतनी सी, लेकिन बढ़ा बढ़ा के बहुत बड़ी कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारा परमात्मा से अभी मिलन नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो परमात्मा से मिलन हुआ है। जैसे मान लो आप फोन की बैटरी चार्ज कर लो तो हमें पता चल जाता है ये 50% हो गई, ये 80% हो गई, अब ये 100। अब हम कोई भी काम करना हो, वीडियो देखना हो, यूट्यूब देखना हो, हम आराम से देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। लेकिन हमें जब चार्ज नहीं होगी तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? तो ऐसे ही जब हमारा मन बहुत उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब हमारी बैटरी चार्ज नहीं है। हमें परमात्मा का सही परिचय नहीं है। तो आज आप सबको
यहाँ पर परमात्मा का सही परिचय दिया जाएगा। ठीक है, जिसको पाने के बाद दुनिया का कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। रह जाता है उसको पाने के बाद। क्या कहते हैं? बाबा झूठी दुनिया से मन को हटा ले। बोलो, प्यार प्यारे बाबा का तू पाले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, प्यार प्यारे प्रभु का तू पाले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हमारा नसीब भोलेनाथ जगाने आया है। ठीक है, तो हम सब मिल करके उस भोलेनाथ